हेलो एवरीवन, मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आप सभी को स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो कल कोर्ट हियरिंग्स होने वाली हैं और कई सारे कोर्ट केसेस जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशंस पर जो चल रहे हैं, उसमें से मेरा भी एक केस है। उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है और किस डायरेक्शन में केसेस जा रहे हैं, उसके ऊपर एक ऑनेस्ट टॉक होने वाली है आज। तो सारे केसेस के बारे में डिटेल से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइम लग गया मुझे वीडियो लाने में, क्योंकि मैं सारी केसेस की सिचुएशन और अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। और साथ ही साथ हमारे केसेस में हमें नेक्स्ट मूव क्या लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, पर आज मैं आया हूँ। तो जितने भी केसेस चल रहे हैं उनके बारे में जितना डीप हो सके, जितनी जानकारी मेरे पास है, सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँगा। और देखेंगे कि केसेस की पॉसिबिलिटी आउटकम्स की क्या है और कितना टाइम लग सकता है लगभग इन केसेस के आउटकम आने में, और क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, तो क्या क्या कंडीशंस हैं रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, और मुझे किन किन चीज़ों में आपकी कुछ मदद हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम अभिनेतन की जो हियरिंग है। अभिनेतन का जो हियरिंग है वो 5 अप्रैल को है। इसी के साथ जो सीपीयू वाला सॉरी दिव्यांशु वाला जो केस है, वो भी अभिनेतन के साथ मर्ज है, और उसकी हियरिंग भी 5 अप्रैल को ही है। ठीक है। उसके बाद जो पिछले साल 2023 का केस चल रहा है, उसकी एक हियरिंग 5 अप्रैल को है। हालांकि इसकी जो हियरिंग है काफ़ी टाइम से पोस्टपोन होती चली आ रही है, हियरिंग हो ही नहीं पा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो केसेस हैं ये कैट दिल्ली में चल रहे हैं, और शुभम पाल की जो हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो कल हियरिंग होती है नहीं होती है थोड़ा डाइसी है, लेकिन हालांकि मुझे पता चला है कि कल हियरिंग हो सकती है, क्योंकि 6 बार हो चुका है कि डेट आई है लेकिन उसमें हियरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है शायद कि इस बार हियरिंग हो पाए। तो शुभम पाल, जो ये दोनों केसेस हैं, अभिनेतन का जो केस चल रहा है जिसकी कल हियरिंग है, और शुभम पाल वाला केस, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ शुभम पाल के केस के बारे में। शुभम पाल एंड अदर्स का जो केस है एसएससी सीजीएल का, उसमें जो लास्ट ऑर्डर हाई कोर्ट से निकला हुआ है वो ये है कि एक क्वेश्चन है जिसके आंसर को चेंज करने के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। क्वेश्चन के बारे में सभी जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन था कि भाई ओ वाई ओ के ई एक वर्ड था, और ओ के ई वाई एक वर्ड था, जिसमें काफी ज्यादा लोगों ने, एसएससी वालों ने बोल रखा था कि ओ के ई वाई भी एक इंग्लिश वर्ड होता है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो इससे रिलेटेड ही केस चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो आपके आंसर को आप चेंज करके, एक क्वेश्चन के आंसर को चेंज करके आपको रिजल्ट रिवाइज करके अपने पूरे रिक्रूटमेंट जो भी हुआ उसको चेंज करना है। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर निकल कर आया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एसएससी गई है उसकी स्पेशल लीव पिटीशन लेके कि इस ऑर्डर से लीव चाहिए उन्हें। और शुभम पाल की टीम भी गई है स्पेशल लीव पिटीशन लेके, क्योंकि उन्होंने 6-7 क्वेश्चंस लगाए थे। तो उसमें से एक ही क्वेश्चन पे जो है पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो वो ये चाह रहे हैं कि उसको और भी क्वेश्चंस पे उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर रिजल्ट रिवाइज हो पाए। तो ये दोनों ही स्पेशल लीव पिटीशंस हैं जो इनकी हियरिंग कल होने वाली है। तो इसका स्टैंड ये है कि जो ऑर्डर निकल के आया है कोर्ट का, उस कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे रिजल्ट रिवाइज करना है, लेकिन ऑर्डर में कई सारे प्रेसिडेंसेस भी दिए हुए हैं, और जो रूल्स हैं उसको रिजल्ट रिवीजन से लेके उनको उनके बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, पॉसिबिलिटी ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हो सकता है रिजल्ट रिवाइज का ऑर्डर कर दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है शुभम पाल की, और जो है वो उसे डिसमिस कर दे और एसएससी के पक्ष में फैसला सुना दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हालांकि मैं भी यही चाहूंगा कि शुभम पाल का जो टीम है वो केस जीते, जिससे रिजल्ट रिवीजन का एक प्रेसिडेंस स्टेब्लिश हो सके हमारे केस के लिए जो 2024 में चल रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि 2023 का रिजल्ट रिवाइज हो जाए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है उस केस में कि उसमें हमने कोई इरेशनैलिटी, जो प्रोसीजर है उसमें इरेशनैलिटी हमने कोई स्टैब्लिश नहीं की है। हमने कोई इंटेंशन स्टैब्लिश नहीं किया है कि एसएससी किसी इंटेंशन के चलते आंसर की में गड़बड़ी हुई है। एक क्वेश्चन के बेसिस पर रिजल्ट रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि न्याय तो यही कहता है कि चाहे एक क्वेश्चन हो, चाहे डेसिमल पॉइंट 1 हो, या 5th डेसिमल प्लेस पे भी कोई वैल्यू में चेंज आ रहा हो,
उसके कारण अगर रिजल्ट रिवाइज करना पड़ रहा है तो रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, चाहे एक बच्चे की बात हो चाहे 1000 बच्चे की बात हो। मैटर ये नहीं करता, जो क्या बोलेंगे, जो न्याय है वही होना चाहिए। तो अभी शुभम पाल के केस में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, और हालांकि सब ज्यादातर बच्चे यही चाह रहे हैं जो सिलेक्टेड नहीं है कि उससे एक प्रेसिडेंट स्टैब्लिश हो, और उससे उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे अगर मान लो वहां से ऑर्डर अच्छा खासा फेवर में निकल के आ जाता है, तो अभिनेतन की टीम भी उस ऑर्डर को यूज करेगी प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करने के लिए। शुभम पाल का जो केस है उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा श्योरिटी से डिसीजन हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत मार्क है। लेकिन अभिनेतन के केस में कम से कम नहीं करके तो 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका रिवीजन हो सकता है। 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से या तो बोनस हट सकता है, या तो उसके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो प्रूफ्स बनाए हैं उसके उसके बेसिस में ये बात कह रहा हूँ कि 19 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके जिनके ऊपर ये लोग प्रूफ रखकर उसमें चेंजेस करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने तैयारी की है, जिस तरह प्रूफ इकट्ठे हुए हैं, उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी अभिनेतन के केस के बारे में जो भी बात होगी वो दिव्यांशु वाले केस के बेसिस पर उस पे भी स्टैब्लिश होगी, क्योंकि दोनों केसेस मर्ज हो चुके हैं, दोनों की हियरिंग एक ही साथ होने वाली है। तो अभी फिलहाल अभिनेतन का जो केस है उसकी फाइनल हियरिंग है कल। अगर देखा जाए तो फाइनल हियरिंग 22 को थी, लेकिन हमने जो स्टूडेंट है कैंडिडेट, उन्होंने एक डेट मांग ली काउंटर एफिडेविट को पढ़ने के लिए और उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए। तो फाइनल हियरिंग की डेट अभी स्टैब्लिश की गई है कि 5 मई को, जो भी सॉरी सॉरी मैंने सारी डेट्स शायद अप्रैल में लिख दी, मई थी, सॉरी सारी डेट्स मई की थी। तो 5 मई की जो डेट है, 5 मई की जो डेट है उसको ही फाइनल हियरिंग बोला गया है, और उसका जो रिजल्ट आएगा कैट का वो एकदम फाइनल होगा। तो इसको लेकर मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव को ये है कि जो पेटिशनर्स हैं वो जीत जाते हैं। तो पेटिशनर्स अगर जीत जाते हैं तो उसमें भी दो केसेस बनते हैं कि केवल यहाँ पर क्वेश्चंस पे अगर बात हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्लानिंग इसी तरह की चल रही है कि क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा और क्वेश्चंस के प्रूफ को रखकर डिस्कशन कर कर पेटिशनर्स अपने फेवर में एक ऑर्डर निकलवा लेते हैं। एक दूसरा ये है कि भाई क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें जो इर्रेशनैलिटी थी और मेलाफाइड इंटेंशन का भी कोई प्रूफ देकर हम उसका ऑर्डर निकलवाते हैं। तो दोनों ऑर्डर्स में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर निकलवा लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है, हालांकि अगर वो क्वेश्चंस का नंबर 6 to 8 पहुंच जाता है तो काफी इनफ रहेगा रिजल्ट रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का इंसिस्ट इस बात पे होता है हमेशा, जो भी मैंने प्रेसिडेंसेस अभी पढ़े हैं इस केस के अंदर, कि आप प्रूफ करो कि सामने वाला जो प्रोसीजर है उसमें कोई इरेशनैलिटी थी, या बिना किसी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के भी किसी को दिखाया जाता है, तो उससे उसे भी समझ में आना चाहिए कि साफ साफ गलती हो रही है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि साफ-साफ गलती दिखनी चाहिए, और किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ना होते हुए भी अगर हम कुछ कोई गलती दिख जाती है तभी हम इंटरवीन करेंगे। और सब्जेक्ट मतलब किसी भी एकेडमिक मैटर में कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं। तो हालांकि अगर क्वेश्चंस को अगर हम क्वेश्चंस के फेवर में ऑर्डर ले भी आते हैं तो एक चांस रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को, जब सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी कैट से एस्केलेट होते होते, तो वहां पर शायद फॉलो हो या नहीं हो। तो इसके लिए हमें वो जो सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे कैट के ऑर्डर में वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए कि कोई इरेशनल प्रोसीजर फॉलो हुआ है या गलती साफ साफ दिख रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट अपने प्रेसिडेंसेस में लिखा हुआ है, जो उसके डिक्लेयर्ड रूल्स में लिखा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स हमें अपने कैट के जो ऑर्डर है उसमें इंक्लूड करवाने चाहिए कि और उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। हालांकि कल फाइनल हियरिंग है, और समय को बचाने के लिए मुझे पता है कि प्लानिंग इसी तरह की गई है कि समय को बचाने के लिए ये लोग क्वेश्चंस के ऊपर ही डायरेक्ट जाएंगे और प्रोसीजर के ऊपर और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंसीज के हिसाब से उस पर बातचीत मुझे जितना पता है नहीं होगी। हालांकि जो होगा कल देखा ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वकील से तो किसी भी टीममेट की बात नहीं हो रही है, केवल एडमिन एक दो हैं वही बात कर रहे हैं। तो कल क्या होता है वो तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑर्डर दोनों में से जिस भी तरह का ऑर्डर निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे का जो स्टेप है उन्हें आगे प्लान करना पड़ेगा। इससे कॉन्ट्ररी मैंने, जैसे अभिनेतन का केस भी चल रहा है तो उसके मैं अपने केस का बता दूं। मेरे केस की जो हियरिंग है वो 17th ऑफ जून को है। नेक्स्ट हियरिंग 17th ऑफ जून 2025 को है।
तो अब मैंने अपने केस के लिए तो प्लानिंग यही कर रखी है कि चाहे मुझे कितनी भी डेट लग जाए, मैं अपना ऑर्डर उसी तरह का निकलवाऊँगा जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे फ़ेवर में जितना ज़्यादा डेटा निकल सकता है, जितने ज़्यादा हम एस्टैब्लिशमेंट कर पाते हैं, इरैशनैलिटी की, इंटेंशन की और जो भी प्राइमा फेसी एविडेंसेस की, तो जितना ज़्यादा एस्टैब्लिश हम कर पाएँगे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किए हैं उस हिसाब से, तो उस हिसाब से ही हमारी प्लानिंग चल रही है। और हमारी प्लानिंग 2 चीज़ों पर बेस्ड रहेगी। पहली चीज़ तो 2-3 चीज़ों में बेस्ड रहेगी। पहली चीज़ कि शुभम पाल का क्या रिज़ल्ट आता है, दूसरा कि अभिनेतन के केस में क्या ऑर्डर्स निकलते हैं और तीसरा कि हमारा हमारा जो केस है उसमें काउंटर एफिडेविट में एसएससी क्या लिख के देती है। तो इन तीनों चारों चीज़ों को देखते हुए ही हम आगे के स्टेप्स लेंगे और मैंने अपने केस में तो यही डिसाइड किया है कि भले ही मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मैं ऑर्डर वही निकलवाऊँगा जिसमें कोई फ्लॉ ऐसा ना हो कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट हमें ये बोल दे कि इस कमी के चलते आपको हम रिजल्ट रिवीजन का आपका ऑर्डर हम पास नहीं कर पाएँगे और वहाँ जाके हमको हार का सामना करना पड़े। तो टाइम भले ही लगेगा, लेकिन मैं टाइम लगा के अपना वही ऑर्डर निकलवाऊँगा जो मोस्ट फ़ेवरेबल होगा। मैं किसी तरह के लूपहोल्स अपने ऑर्डर में नहीं छोड़ना चाहता। तो हालाँकि जो भी अभिनेतन के केस में आउटकम निकलेगा वो कहीं न कहीं मेरे केस में यूज़ तो आएगा ही आएगा, अगर क्वेश्चंस को मुझे ब दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपना पूरा फ़ोकस केवल इंटेंशन, इरैशनैलिटी, प्राइमा फेसी इन सब में रखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। और सॉरी, आई थिंक थोड़ा आवाज़ मिस हो गया था। तो उसके बाद आते हैं सीपीयू वाले क्वेश्चन में। तो आई थिंक एक हियरिंग सीपीयू वाले क्वेश्चन की हो चुकी है जिसमें अभी शायद अभिजीत आनंद सर थे, उन्होंने ली थी। तो अभी उस केस के बारे में तो मैं यही बता पाऊंगा कि काफी वेग तरीके से आर्ग्यूमेंट्स की गई थी और उसका फायदा भी मिला कि जो आर्ग्यूमेंट की गई उसके बेसिस पे एटलीस्ट उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरिम जो इंटरिम क्या बोलते हैं उसे, इंटरिम आउटकम जो बोलते हैं, इंटरिम रिलीफ काफी अच्छा उन्होंने अपने क्लाइंट को दिलवा दिया है। तो थोड़ा जल्दी-जल्दी में बात की गई और आर्गुमेंट काफ़ी तेज़ी में दी गई। लेकिन जैसा भी रहा उनका जो भी रिलीफ था वो उनको मिल गया है। तो अभी इस केस में आगे क्या होने वाला है इसकी तो मिनिमम जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। लेकिन इसमें आई थिंक मुझसे जितनी बात हुई कि सीपीयू के क्वेश्चन के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो आगे चल के हमें देखना पड़ेगा कि इस पूरे केस के साथ क्या होता है। तो पहली चीज़ तो हमें मैलिफाइड इंटेंशन एसएससी का इस पूरे प्रोसीजर में रहा है और इनकी प्रोसेस और रिजल्ट में क्या रैशनैलिटी थी, प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश करना है और ऐसा एस्टैब्लिश करना है कि विदाउट सब्जेक्ट एक्सपर्टीज डिसीजन लिए जा सके। तो ये सारे हमारे प्राइमरी मोटिव होंगे मेरे केस के। तो इसके लिए मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप सभी को पता है कि मेरी एक ईमेल आईडी है, SSC CGL scam 2024@gmail.com। तो एक्चुअली मुझे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो फाइनल आंसर कीज़ मतलब जिसमें बोनस डिक्लेयर्ड है या ऑप्शन चेंज है, वो सारी चीज़ें स्टेटेड होती हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल आंसर कीज़ मुझे प्रीलिम्स की चाहिए। जो भी अभी प्रीलिम्स पेपर हुआ था हमारा सीजीएल का, तो उसमें प्रीलिम्स 2024 की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कीज़ आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, सेंड कीजिए। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी ज़्यादा मुझे एग्जांपल्स आप दे पाएँगे, जैसे अभी हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिन की, कि CRIN से क्रिन भी एक शब्द बन रहा है। उसी तरह एक था जिसमें प्रे करके एक शब्द बन रहा था, CHSL में आया था। तो उसमें भी लोगों ने बताया कि पेरी नाम का वर्ड बन रहा है। तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन के जितने एसएससी के आप लोग प्रेसिडेंसेस मुझे भेज सकते हैं, प्लीज भेजिए। एग्जाम का डेट कौन सा था, कौन सा एग्जाम था एसएससी का, वो मुझे बताइए, जिससे मुझे रिसर्च में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इवन नंबर वाला जो क्वेश्चन था, इवन नंबर्स का एवरेज वाला, उसके भी जितने प्रेसिडेंसेस आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, प्लीज ईमेल कीजिए।
और इसके अलावा जो लोनलीनेस वाला भी अगर आप कोई किसी एग्जाम का प्रेसिडेंस दे सकते हैं कि इस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी प्लीज मुझे भेजिए। तो जितने ज़्यादा प्रेसिडेंसेस आप मुझे भेजेंगे, मेरा केस उतना ज़्यादा ही मजबूत बनेगा। तो ट्राई कीजिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप चेंज करवाना चाहते हैं, उसके प्रेसिडेंसेस भेजिए कि कहाँ-कहाँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और किस तरह से उसके उसमें कभी बोनस और कभी ऑप्शन चेंज हुआ है। तो सारे प्रेसिडेंसेस जितने भी आपको पता हो, एक-एक करके भेजिए। ईमेल को ट्राई ट्राई कीजिएगा कि स्पेसिफिक लिखिएगा और छोटा लिखिएगा, क्योंकि कई सारे लंबे-लंबे ईमेल्स पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैं फिर अल्टीमेटली गिव अप ही कर देता हूँ पढ़ते-पढ़ते। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही। तो जो भी कल अपडेट रहेगी, मैं कल की अपडेट आपको कल प्रोवाइड कर ही दूँगा कि केस में क्या हुआ है। और मेरे केस से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे केस की एटलीस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मैं वीडियो हो सकता है रेगुलर ना डालूँ, बट मैं अश्योर करता हूँ कि मैं जो आगे स्टेप प्लान करूँगा, वो ऐसे होंगे कि मुझे किसी भी जगह पर कहीं बैकलैश ना देखना पड़े। किसी भी हायरा मतलब किसी भी अगर जगह एस्केलेट होता हूँ, चाहे हाई कोर्ट जाएँ, चाहे डिविज़नल बेंच जाएँ, तो किसी भी जगह कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के ऑर्डर्स मैं निकलवाने की कोशिश करूँगा। और हालाँकि मैंने ये डिसाइड किया कि टाइम कितना भी लगे, मैं उतना टाइम दूँगा। जल्दीबाज़ी करने से मुझे नहीं पता कि क्या बेनिफिट होता है। हालाँकि मुझे तो एक बेनिफिट हो रहा है कि अभी नेतन की जो फास्ट ट्रैक हियरिंग हो रही है, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है कि मुझे कोई भी सरप्राइज़ एलिमेंट अपने केस की हियरिंग में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी अभिनेतन के केस में हियरिंग में मैं सीखूँगा कि एसएससी का किस तरह से रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को एज़ अ टीम हम लोग हमारे केस में अप्लाई करेंगे और हमारे केस में कि हम ट्राई करेंगे किसी भी तरह के सरप्राइज़ एलिमेंट्स हमको देखने को ना मिले। तो आज के लिए इतना ही। अ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और हम ट्राई करेंगे कि कितना भी समय लगे, लेकिन हम रिजल्ट रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।